एक दशक पहले आंध्र प्रदेश के गुंटूर की तंज गलियों में जब एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले पिता ने बेटे को क्रिकेटर बनाने की सोची, तब शायद उन्हें नहीं पता रहा होगा कि उनका बेटा महज 17 साल की उम्र में ही भारत का सर गर्व से ऊंचा कर देगा। तब शायद उस पूरे परिवार को नहीं पता रहा होगा कि एक दिन ऐसा आएगा जब उसका बच्चा छोटी सी उम्र में फलक पर छा जाएगा और उस पर परिवार के साथ साथ पूरे देश को गर्व महसूस होगा। लेकिन कहते हैं ना, मेहनत, लगन और हिम्मत वह सब कुछ आपको देती है जो आप चाहते हैं। और यह भी सच है कि संघर्ष में जितनी कठिनाइयां आती हैं, सफलता में उतनी ही खुशी मिलती है। तो आज हम बात ऐसे ही एक चमकते सूरज की कर रहे हैं जिसकी संघर्ष गाथा आपकी आंखें नम कर देगी, लेकिन उसकी सफलता आपके चेहरे पर जरूर मुस्कान लाएगी। यहाँ जिस शख्सियत की बात हो रही है, उसने हाल फिलहाल में क्रिकेट की दुनिया में तहलका मचाया हुआ है। टीम का उप कप्तान होने के साथ साथ बल्ले से भी कोहराम मचा रहा है। वो विश्व के हर गेंदबाजों की खबर बखूबी ले रहा है। वो भारतीय क्रिकेट का उज्जवल सितारा बनने की राह पर आगे बढ़ चला है और उसका नाम है शेख रशीद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। अंडर 19 विश्व कप पे अपनी बल्लेबाजी से विपक्षियों के लिए खौफ बने शेख रशीद का जन्म 24 सितंबर 2004 को आंध्र प्रदेश के गुंटूर में हुआ। शुरू से ही उनका परिवार क्रिकेट का दीवाना रहा। उनके पिता ने ठान रखा था कि बेटे को क्रिकेटर ही बनाना है, चाहे जितना संघर्ष करना पड़ जाए, लेकिन बेटा बनेगा तो केवल क्रिकेटर। लेकिन परिवार के संघर्षों के बीच चीजें आसान नहीं होने वाली थी। राशिद को क्रिकेटर बनाने के लिए पिता शेख बलीशा ने बड़ी भूमिका निभाई और कई कुर्बानियां भी दी। उन्होंने राशिद को बल्लेबाजी का अभ्यास कराने के लिए नौकरी तक छोड़ी। राशिद के पिता ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा था कि एक दिन उनका बेटा टीम इंडिया के लिए जरूर खेलेगा, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए क्या कुछ पापड़ बेलने पड़े, उसके गवाह सिर्फ राशिद और उनके पिता हैं। राशिद के पिता हर रोज स्कूटर से 12 किलोमीटर चलकर मैदान में जाते और वहां बेटे को थ्रोडाउन से प्रैक्टिस कराते। फिर दोनों मंगलागिरी जाते, जो उनके घर से 40 किलोमीटर दूर था। वहां पर शेख राशिद स्टेट और डिस्ट्रिक्ट कोच के साथ ट्रेनिंग करते। इसके चलते शेख बलीशा दफ्तर पहुंचने के लिए लेट होते। ऐसे में उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ गई, जिसके बाद आर्थिक तंगी आ गई और समस्या ज्यादा बढ़ गई। रशीद के पिता बताते हैं, मुझे कम से कम 2 बार काम पर नहीं आने को कहा गया। हर गेंद 400 रुपए की आती थी और किट तो काफी महंगी होती थी, इसीलिए मैं उसे सिंथेटिक गेंद से थ्रो डाउन कराता। हमने ऐसी 3-4 गेंद ली और प्रैक्टिस की। वहीं रशीद से जब इस पूरे संघर्ष के बारे में पूछा गया तो वो कहते हैं, मेरे अब्बू ने यह तय किया था कि मुझे आर्थिक हालातों के बारे में पता नहीं चले। मुझे पता था कि यह सब आसान नहीं, लेकिन अब्बू पैसों की व्यवस्था कर ही लेते। मेरा काम केवल खेल पर ध्यान लगाना था। ऐसे ही संघर्ष करते हुए क्रिकेट के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया बाप और बेटे ने। इसी मेहनत और लगन के दम पर रशीद की बल्लेबाजी शानदार होती गई। इसी मेहनत का परिणाम था कि रशीद को आंध्र प्रदेश की अंडर 14 टीम और बाद में अंडर 16 टीम में चुन लिया गया। ऐसा लगा कि सुनहरे सफर का कारवां अब आगे चल निकला है और चीजें ठीक हो चली हैं, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। अंडर 14 और 16 में राशिद का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा और वो टीम से बाहर हो गए। छोटी उम्र के राशिद इस कदर टूट गए कि डिप्रेशन में चले गए। डॉक्टर को दिखाया गया, घर परिवार में चिंताएं बढ़ने लगी। बेटा परेशान होता रहा लगातार। सब समझाते रहे, लेकिन राशिद लगातार टूटते गए और क्रिकेट छोड़ने का मन बना लिया। लेकिन कहते हैं ना, पिता का साया हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। पिता ने बेटे को खूब समझाया और सफलता असफलता को दरकिनार करते हुए आगे बढ़ने का हौसला दिया। पिता के समझाने के बाद रशीद दोगुना जोश के साथ मैदान पर लौटे और ट्रेनिंग शुरू की। इस बार जिद थी कि कुछ कर गुजरना है। रशीद ने दिन रात मेहनत की, जिसका फल भी मिला और रशीद के सपने सच होना शुरू हो गए। खेल में निरंतरता आई और बल्लेबाजी लाजवाब होती गई तो अंडर 19 से बुलावा आ गया। फिर क्या था,
राहुल द्रविड़ की छत्रछाया में पहुंचकर रशीद जैसे कितने खिलाड़ियों के सपनों को पंख लग जाते हैं और रशीद के साथ भी कुछ वैसा ही हुआ और रशीद शानदार प्रदर्शन करने लगे। वीनू माकन ट्रॉफी, चैलेंजर्स ट्रॉफी और बांग्लादेश यूथ ट्राई सीरीज में रशीद का प्रदर्शन काबिल तारीफ रहा। राहुल द्रविड़ ने भी इसकी सराहना की। उसका इनाम उन्हें आगे मिला और उन्हें अंडर 19 विश्व कप में चुन लिया गया। साथ ही डिप्टी कप्तान की जिम्मेदारी देकर बीसीसीआई ने उन पर खूब भरोसा जता दिया। इसी बीच बीवीएस लक्ष्मण जैसे सरीखे गुरु के ज्ञान से शेख रशीद कमाल करने के लिए तैयार थे और विश्व कप से ठीक पहले एशिया कप में उन्होंने शानदार खेल दिखाकर बता दिया कि वो अब रुकने वाले नहीं हैं। भारत को एशिया का चैंपियन बनाने में सबसे बड़ा हाथ दाएं हाथ के बल्लेबाज शेख रशीद का ही रहा। एशिया कप में उन्होंने सबसे ज्यादा 133 रन बनाए। रशीद का औसत 66.50 का रहा और वो 4 में से 2 पारियों में नाबाद भी रहे। इसके बाद विश्व कप खेलने के लिए वेस्टइंडीज पहुंच गए। रशीद के सपने सच होने लगे थे। अब उन्होंने भारत के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी उठाई और तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए धमाल मचा दिया। सेमीफाइनल में मजबूत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 8 चौके और 1 छक्के के साथ खेली गई उनकी 94 रन की पारी ने बता दिया कि वो लंबी रेस के घोड़े साबित होने वाले हैं और संघर्ष की इस गाथा को वो व्यर्थ नहीं जाने देंगे। और इसी के साथ रशीद ने ऐलान कर दिया कि वो भारत के भविष्य हैं। हालांकि शेख रशीद का काम यहीं पर खत्म नहीं हुआ था। सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा थी फाइनल मुकाबला, जहां पर मजबूत इंग्लैंड की टीम सामने थी। भारत ने जब छोटे से लक्ष्य का पीछा करना शुरू किया तो शुरुआत अच्छी नहीं रही। ऐसे में शेख रशीद ने फिर से जिम्मेदारी उठाई और डट गए वो भारत को चैंपियन बनाने के लिए। एक बार फिर से अर्धशतक ठोका और भारत को चैंपियन बना दिया। 5वीं बार भारत को विश्व कप चैंपियन बनाने के साथ ही उन्होंने अपनी बल्लेबाजी का हुनर दिखाते हुए ये ऐलान कर दिया कि वो रुकने वाले नहीं हैं। पहली सीढ़ी उन्होंने चढ़ ली है अब वो इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए भारत के लिए लंबे समय तक खेलने वाले हैं और वो लंबी रेस के घोड़े हैं। फिलहाल शेख रशीद का करियर अभी तक जैसा रहा है उसे देखकर तो यही लगता है कि वो भारत के भविष्य हैं और आने वाले वक्त में वो भारत के लिए बहुत नाम कमाएंगे। फिलहाल हमारी तरफ से उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं।